आज मैं एक ऐसे कपल के साथ मौजूद हूँ जिसको कहा जाता है पाकिस्तानी और अमेरिका का मिक्स कपल। टॉड को जो है ना वो पाकिस्तान से बहुत ज्यादा मोहब्बत है। It was called Tamga Isar. It was a special medal, I think, for the foreigners. तुसी बड़े वधिया लग रहे हो। That's too many words at one time. आए हो मेरी जिंदगी में, आए हो मेरी जिंदगी है, तुम बहार बनके। तुम बहार है हमके. I was in New York when 9/11 happened. It was at that time that my whole life changed. You have such a sunny personality, a bettering personality, and I think that maybe only few people would be negative, but most people. फ्यू भी नहीं 0% ना। जबरदस्त. Zero negative person. जबरदस्त. वो कभी भी फिरकाबाजी पे बात नहीं करते। हमेशा जब भी कोई बात करते हैं, कोई भी बयान करते हैं तो वो उनका पॉजिटिव ही होता है। Atif Aslam and I worked on a couple projects back about 10, little more than 10 years ago. Well, it's been an honor of my life to be in Pakistan, and that's how I learned about Islam. Can you please sing a song for your wife? Sure, why not? Na jaane kab se umeeden kuch baki hai, mujhe phir bhi teri yaad kyun aati hai. Hello everyone, hope you all are doing great. This is me Nimra Ali and welcome back to my channel Nimra Ali Official. जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि मैंने कितनी इंग्लिश मार मार के अपनी ज़ुबान को लकवा दे के इतना अच्छा इंग्लिश में इंट्रोडक्शन दिया है, जस्ट बिकॉज कि मेरे साथ आज बैठे हैं अंग्रेज़ और पाकिस्तानी। आज मैं एक ऐसे कपल के साथ मौजूद हूँ जिसको कहा जाता है पाकिस्तानी और अमेरिका का मिक्स कपल। मतलब ये जो हैं वो अमेरिका से हैं, ये जो हैं ये पाकिस्तान से हैं, काफ़ी सारे चैरिटी वर्क्स करते रहते हैं। तो आज इनसे जानेंगे कि कैसा चल रहा है इनका फ्यूचर। हमारे साथ मौजूद है फौजिया और टॉड। मोहम्मद राजा खान, ये नहीं होता शेरशाह सूरी वाले जो नाम होते हैं उस तरह का उन्होंने नाम रखा हुआ है, और उन्होंने अपने बेटे का भी नाम रखा है मोहम्मद सुल्तान। तो आइए जानते हैं फौजिया और टॉड से कि कैसी चल रही है उनकी ज़िंदगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम. कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास. माशाल्लाह फर्स्ट क्लास। उर्दू उनकी उसी तरह अच्छी है जिस तरह मेरी इंग्लिश अच्छी है। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा फौजिया से पूछते हैं, फौजिया हम लोगों ने आपका कपल तो काफ़ी सारा यूट्यूब पे देखा है कि किस तरह से आप लोग वायरल हुए थे, लेकिन उस वायरल होने के बाद हम लोग देखते हैं कि ये बहुत ज़्यादा चैरिटी करते हैं। 17 ईयर्स पहले, मतलब 17 साल पहले जो है वो टॉड पाकिस्तान आते हैं किसी काम के लिए, फिर उसके बाद वो पाकिस्तान ही रह जाते हैं। क्या मकसद होता है उनका पाकिस्तान में रहने का? ये तो इसके बारे में तो ज़्यादातर टॉड ही बता सकते हैं। इन्होंने ये आए थे 2005 में जब ज़लज़ला कश्मीर में हुआ था। इन्होंने फिर अपना एक इदारा बनाया CDRS के नाम से, जो कि कम्प्रीहेंसिव डिज़ास्टर रिस्पॉन्स सर्विसेज है। तो उसमें जो है ये अभी पिछले दिनों में आपको पता है पाकिस्तान में बहुत बड़ा फ्लड आया था सिंध और बलोचिस्तान में। तो वहाँ पर लोगों की बहुत ज़्यादा बुरी हालत हुई, जानी माली नुकसान हुआ। तो टॉड अभी उस पर जो है वो 3-4 महीने से तो काम कर रहे हैं। वहाँ पर लोगों को जो किस्म की ज़रूरत थी, राशन की, मच्छरदानियाँ हमने बहुत ज़्यादा वहाँ पर दी, क्योंकि लोगों को डेंगू और मलेरिया इस तरह की बीमारियाँ फैल रही थी। I heard you helping flood victims in Pakistan. So what you doing for them? Well, we are providing food in the form of food packs that will last, 2 to 4 weeks of all the dry goods, the dal and the rice and the sugar and things like that, oil. We also have cooked food that we're providing. We provide community kitchens. Also, we have medical camps with all the medicines that they need. We're providing tents and tent villages with a lot of services for the people and clean drinking water, as well as mosquito nets. And we're spraying to kill mosquitoes so we can reduce the dengue and malaria. And we have been working since the floods started in July in Balochistan. अच्छा, ये सब काम करने के लिए ना इनको तमगा इम्तियाज़ भी मिल चुका है। तो I saw you got तमगा इम्तियाज़. It was called Tamga Isar. It was a special medal, I think, for the foreigners who they decided should be, recognized for their work during the earthquake specifically. So it was a big honor to be honored by Pakistan.
थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है। उनके कहने का मकसद ये है कि काफ़ी सारे लोग थे, लेकिन उन लोगों में से मुझे तमगा इम्तियाज़ दिया गया, जो कि मेरे लिए बहुत ऑनरेबल बात थी। हम फौजिया से जानेंगे, जब भी कोई लड़की को बाहर का बंदा मिलता है तो कहती है हाय बाहर का लड़का मिलेगा, फ़ौरन से पहले ना बाहर के मुल्क दौड़ जाऊंगी, इससे पहले कोई मुझे पाकिस्तान में रोक ले। लेकिन हम लोग देख रहे हैं 2 से 2.5 साल हो गए इनकी शादी को माशाल्लाह से, लेकिन अभी तक ना ये पाकिस्तान की जान नहीं छोड़ी। पता नहीं क्या इनको पाकिस्तान में मिल गया, ये पाकिस्तान से जा नहीं रही। मुझे ऐसा कोई बाहर का बंदा मिला है ना तो मैं 6 महीने ना लगाऊं, बाहर के मुल्क दौड़ जाऊं। तो फौजिया से जानेंगे कि फौजिया को क्या पाकिस्तान में मिल रहा है, क्यों वो पाकिस्तान में रुकी हुई हैं। बच्चा भी हो गया, उनको चाहिए कि वो बाहर चल जाए, लेकिन बाहर क्यों नहीं जा रही हैं? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, क्योंकि जो है ना वो जो भी मुझे देखता था, सारे जो लोग थे, मैंने पहले भी इंटरव्यूज़ दिया, वहाँ पर लोग कमेंट करते थे हाँ जी नेशनैलिटी के लिए शादी की है ये वो, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं। लोग एग्जैजरेट बहुत ज़्यादा करते हैं। तो मैं इस सवाल का जवाब वैसे भी देना ही चाह रही थी आपको। मैं चाह रही थी कि आप मुझसे ये पूछें। तोड़ को जो है ना वो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। तोड़ को जो है ना वो पाकिस्तान छोड़ने का इसलिए वो नहीं, क्योंकि इनका जो काम है ना वो पाकिस्तान में ही है। ये जितना भी सोशल वर्क है, चैरिटी वर्क है, वो पाकिस्तान में कर रहे हैं। अगर हम लोग बाहर चले गए तो फिर तोड़ का काम रह जाएगा। माई इंग्लिश इज़ वेरी वेरी बेटर देन हिज उर्दू। Yes. ओके, मुझे ये बताएं, टेल मी कि you was a very good singer. Why you left your singing? Actually, I still sing, but I left the commercial part of my music career because after 9/11 in 2001, I was in New York when 9/11 happened, and I went and worked there at the scene of the Twin Towers having fallen. So it was at that time that my whole life changed, when I realized I was good at doing this humanitarian work. So then after that, I just kind of left the music career behind as a commercial thing and just play music now for my charity work. ओके ओके, मतलब अपनी चैरिटी के लिए अब सिंगिंग वगैरह करते हैं, वैसे इतने शौक से सिंगिंग नहीं करते। अच्छा मुझे ये बताएं, अच्छा सॉरी इंग्लिश में होनी थी। टेल मी इफ योर वाइफ इज अपसेट देन यू मनाइंग हर विद सिंगिंग अ सॉन्ग? Yes, I try, but you know, she's a very beautiful soul. She's very beautiful. You have such a sunny personality, a bettering personality, and I think that maybe only few people would be negative, but most people. few भी नहीं, 0% ना? Zabardast. 0 negative person. Zabardast. That's what I was thinking, that most of your viewers, they must be those kind of people who attracted to a very, very good, honest, and friendly personality like you have. थैंक यू। इसके भी मैं अपनी भी तारीफ को उर्दू में ट्रांसलेट करती चलो। वो कह रहे हैं कि जिस तरह की आप अच्छी हैं, मुझे लगता है आपकी ऑडियंस भी उसी तरह की अच्छी होगी। तो माशाल्लाह से इसमें तो कोई शक ही नहीं है। मेरी ऑडियंस जो है ना, क्या क्या मतलब, अच्छा यू डूइंग अ टूर इन नॉर्दर्न एरिया, व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? हाँ। Oh, Pakistan's northern areas are the most beautiful, khubsurat, zabardast places on earth. I mean, when Fawzi and I went together, she said, I didn't even realize this is Pakistan, because she had not been there. And many areas I had not visited at that point last summer when we went to Hunza, we went to the China border, we went to Skardu and Astor Valley to see some of our water projects and the work that we're doing there. My NGO is CDRS, so I have a whole team and they do all kinds of work. 700 water projects all over the country, a couple hospitals and orphanages, and then of course the disaster relief, flood relief, earthquake relief, any kind of relief work that we do. We've worked with the army. We have a project to feed people with Mary Petroleum. We work with the Pakistani Doctors of America, APNA, and Islamic Medical Association of North America. Excuse me, Islamic Association of North America. And basically, we work with a lot of Pakistani American donors who have worked with me for many, many years. So when we were up in the northern areas, seeing some of our projects, it's just breathtaking. And I encourage everyone around the world that they should come to Pakistan and spend their tourist dollars so it would help Pakistan and its people. But it's such a beautiful place that if you have not visited that place, then you're missing something in your life.
अच्छा, फौजिया से मेरा सवाल है, बड़ी इंग्लिश सुन सुन के मेरी आवाम जो है ना कभी कभी थक भी जाती है, क्योंकि मेरी आवाम बिल्कुल मेरी तरह ना इंग्लिश ही नहीं आती मेरी आवाम को माशाल्लाह से। अच्छा मुझे ये बताएं फौजिया कि जो आपका बेटा है वो माशाल्लाह से 2-1.5 साल का तो होने वाला है, मुझे क्योंकि आपके जो हस्बैंड हैं वो इंग्लिश मैन है, हमारी आवाम को ज़्यादा समझ आती है ना इंग्लिश मैन है, तो वो समझते होंगे कि भाई बेटा जो है वो भी अमेरिका का ही पैदा हुआ होगा, अमेरिका में उसका नाम भी कुछ ऐसे इंग्लिश रखा होगा, लेकिन आपने उसका नाम ऐसे रखा है जैसे वो किसी सल्तनत का राजा महाराजा होता है ना, मोहम्मद सुल्तान। तो ये नाम रखने का क्या मकसद है? नहीं, मुझे ना ये नाम वैसे ही बहुत पसंद था। मैं ड्रामा भी देखती थी मेरा सुल्तान, तो बड़ा अच्छा ड्रामा था वो। तो इसका मतलब भी बड़ा अच्छा है। कहते हैं ना नाम का असर जो है वो इंसान की शख्सियत पे ज़रूर होता है। तो हमारे लिए तो वो है ही किसी सल्तनत का राजा, अल्लाह उसको तरक्की दे और नेक बनाए। सबसे मेरी तो हर वक्त यही दुआ होती है कि अल्लाह नेक सालिह औलाद दे। और बस मैंने टॉड से अपनी ख्वाहिश का इजहार किया, इनको भी पसंद था ये मोहम्मद सुल्तान, तो फिर हमने दोनों ने मिल के रखा। तो मैंने आपके YouTube चैनल पर अक्सर आपको देखती रहती हूँ, आप बड़े काम शाम कर रही होती हैं, मैंने आपके YouTube चैनल पर ये भी देखा कि आप जो है मौलाना तारिक जमील साहब से मिली हैं, कैसा मिला, उनके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा और मिलने का इरादा कैसे बनाया? आपको पता है कि वो एक रिलीजियस स्कॉलर हैं और माशाल्लाह से उनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है। वो कभी भी फ़िरकाबाजी पे बात नहीं करते, हमेशा जब भी कोई बात करते हैं, कोई भी बयान करते हैं तो वो उनका पॉजिटिव ही होता है। वो हर किसी के बारे में पॉजिटिव बात करते हैं और इसलिए वो मेरे तो वो फेवरेट हैं और उनके मैं बयान भी सुनती रहती हूँ और टॉड को भी उनसे मिलने का बहुत शौक था। अच्छा मुझे ये बताएं टॉड कि आप इतनी अच्छी सिंगिंग करते थे, आपने व्हाई यू लेफ्ट सिंगिंग? एक्चुअली आई वाज सीन यू with Atif Aslam. How was your experience? Well, Atif Aslam and I worked on a couple projects back about little more than 10 years ago during the floods of 2010 and 11. So we did some music together to raise funds and awareness for the flood victims. Can you please sing a song for your wife? Sure, why not? Yes, please. An Urdu song? Yes, in Urdu. न जाने कब से उम्मीदें कुछ बाकी है, मुझे पे भी तेरी याद क्यों आती है, न जाने कब से। I will give you some words in Punjabi. You repeat it, okay? Okay. Okay. अपनी वाइफ के लिए, तुसी बड़े वधिया लग रहे हो। That's too many words at one time. I sing the song, you repeat it. Okay. आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, आए हो। I can do a little bit, not that much, but a little bit more than one word at a time. I can do like maybe 3 or 4 words at a time. आए हो मेरी जिंदगी में आए हो मेरी जिंदगी है, तुम बहार बनके, तुम बहार हमके बनके. What is it? Well, it's been an honor of my life to be in Pakistan, and that's how I learned about Islam. If it wasn't for the earthquake, I would have never come to Pakistan. तो बहुत अच्छा कपल था, इनमें किसी भी किस्म का लड़ाई झगड़ा होता तो वो उसको बैठ के सॉर्ट आउट कर लेते हैं। माशाल्लाह से एक औलाद से अल्लाह ताला ने उनको नवाजा है। और आप लोग ये ना समझिएगा कि निम्रा की जो इंग्लिश है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार है, वो एक्चुअल में है, इसमें समझने वाली तो कोई बात ही नहीं। निम्रा की तो इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा बेकार है, लेकिन इनकी उर्दू से तो बहुत बेहतर है माशाल्लाह से। तो मुझे दें इजाज़त और अपनी मेज़बान को देखने के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। उम्मीद है आप लोगों को मेरा प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें और कमेंट सेक्शन में आके बताएं कि आपको टॉड, फौजिया और उनका बेटा सुल्तान कैसा लग रहा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ से अल्लाह हाफिज़ Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज़।